बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा और मेरे साथ एक बहुत नफीस, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी शख्सियत आप सब जानते हैं, फरजाना खान नैना मौजूद हैं और इनसे आज हम बातें करेंगे, इनकी शायरी सुनेंगे। इंग्लैंड से तशरीफ़ लाई हैं और बस अब जाने ही वाली हैं, तो ये इन्होंने मेहरबानी की कि उर्दू मंजिल में तशरीफ़ ले आई, तो हम आपसे इनकी अभी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरजाना, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, आपकी दुआ। कैसा वक्त गुजरा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है सबीहा। कराची बड़ी मोहब्बतें लुटाता है। मैं जब भी आती हूँ कराची मुझे मायूस नहीं करता। जिसे कहना चाहिए कि गठरियाँ भर के प्यार से मिट के ले जाती हूँ उसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरा पाकिस्तान ही, आप अगर पूरे पाकिस्तान में आप घूमेंगे आपको इसी तरह की मोहब्बतें मिलती हैं। और ये जिनके पास भी ये शेर और हुनर का जो भी एहसास है हमारा, ये बड़ा पसंद करते हैं लोग। जी, इस कदर इज्जत अफजाई करते हैं, इतनी पजीराई देते हैं, दिल जो है वो सरशार हो जाता है कि देखिए देश तो हमको भूला नहीं है, हम तो भूखे देश को याद करते रहते हैं। और यहाँ पे ज़िंदगी बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, काफ़ी हंगामे खेजियाँ हैं, लेकिन तो ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद हमको सब भूल गए हैं या हम कुछ देर शायद अजनबी से महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब वक्त में मुसलसल जो है मोहब्बतें और आप पूरा भी नहीं कर पाते। कितने रिश्तेदारों को नजरअंदाज करना पड़ता है या दोस्तों को या सबकी आप फरमाइश, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रुप हैं और बड़े छोटे, तो आप हर जगह टाइम भी नहीं पूरा दे पाते। वजह फरमाया, इसी तरह ही होता है। बल्कि हर बार जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ तो जाने वाले हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाता है, तो जाने वाले हफ्ते में यूँ होता है कि चारों तरफ से एक मोहब्बतें निछावर होती हैं, लोग बुला रहे होते हैं। तो उस वक्त मैं सोचती हूँ मैं कैसे करूँ और कहाँ से एक्स्ट्रा टाइम लेके आऊँ। वक्त की कहत तो होती है। मुझे आज पता है ना कि आपने किस तरह से आप आई हैं निकल के और प्रोग्रामों को छोड़ के, तो सबीहा ये एक आपकी मोहब्बत भी है। मैं आपके देखने वालों को भी कहना चाहूँगी कि सबीहा सबा माशाल्लाह इतनी एक तामीरी शख्सियत हैं, बहुत ही मुखलिस हैं सबके साथ और अदब के लिए बेइंतहा काम कर रही हैं आप, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इतना ही एक मकनतीसी सी कोई कशिश थी कि चूँकि सुबह कल फ्लाइट है मेरी और मैं जी उसके बावजूद मैंने कहा कि ये इनकी मोहब्बत को मैं कैसे मतलब रद्द करूं, क्या करूं, किस तरह, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करना। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें ये है कि मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में भी कुछ ज़्यादा इसमें मालूमात लोगों तक पहुँचाएं आगे दौर के लिए भी, और कुछ आपकी कलाम भी रिकॉर्ड करते रहें साथ साथ कुछ, तो बस अच्छा। तो दो शेर सबसे पहले आपके तमाम सामईन की नज़र और आपकी नज़र भी कि डार से बिछड़ा हुआ जैसे परिंदा रह गया। डार से बिछड़ा हुआ डार से बिछड़ा हुआ जैसे परिंदा रह गया, रूह कब की जा चुकी है और जिस्म जिंदा रह गया। वाह वाह वाह, डार से बिछड़ा हुआ जैसे परिंदा रह गया, रूह कब की जा चुकी और जिस्म जिंदा रह गया। सोचती हूँ मैं कबीले वालों से अब क्या कहूँ, सोचती हूँ मैं कबीले वालों से अब क्या कहूँ, एक बुंदा खो चुका है एक बुंदा रह गया। बहुत शुक्रिया। दो शेर ये आपकी नज़र की है। तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि मेरी शायरी की जो कैफियत होती हैं उसमें जो है नॉस्टैल्जिया काफ़ी ज़्यादा है और कल्चर का भी इस्तेमाल जो है वो दर आता है मेरी लफ्ज़ियात में। अच्छा, आपकी एक किताब शाये हो चुकी है और 2 ज़ेरे तरतीब हैं। जी, तो आपका नाम क्या है उस किताब का? पहली किताब मालूम तो है, फिर भी आपके मुँह से सुन लें। पहली किताब का नाम था दर्द की नीली रगें। दर्द की नीली रगें। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ी पजीराई की और उसी से फिर हौसला जाहिर है कि बढ़ता है नए लिखने वालों का। नहीं, आपकी शख्सियत जैसे आप बहुत सारे वहाँ भी काम करती हैं, आप रेडियो से भी वाबस्ता रही हैं। जी 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 डिटेल से बताएं ना।
वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला कुछ मामला है उर्दू की दुनिया में। तो खैर मैं नई नहीं हूँ, लेकिन जब परदेश गए तो वतन से मोहब्बत और अपनी ज़ुबान से मोहब्बत दिन ब दिन फजूम होती चली गई। और ऐसे महसूस होने लगा कि जो चीज़ें हम पीछे छोड़ आए हैं, या जो लोग और कस्बा माहौल, आप चूँकि खुद विद्यालय में रह चुकी हैं तो आपको अंदाज़ा है कि ये बड़ी एक चुभन सी होती है इन चीज़ों की। तो मैंने ज़ुबान बड़ी अच्छी तरह बाहर रह के सीखी। कराची की बजाय मैंने इंग्लैंड में रह के उर्दू की बेशुमार किताबें पढ़ी, तराजिम पढ़े। और इस तरह होता है कि मुताला करने से आपके ज़हन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो जम जाती हैं। मुताला का बहुत फायदा होता है, जैसे मुशाहिदे का बहुत होता है, मुताला भी बहुत ही जरूरी है। तो मुझे बचपन से मुताले का शौक था। मैं बच्चों की कहानियाँ वगैरह वैसे भी काफ़ी पढ़ती थी उन दिनों। तकरीबन सभी मेरे ख्याल से जो मेरे एरा के लोग हैं, उस दौर के लोग हैं, वो ज़्यादातर रिसाइल और कुतुब पर उनकी तफरीह हुआ करती थी। बल्कि इंतजार होता था जो रिसाइल अखबार आता था, होता था हमारी पहले पढ़े हैं हमारे ख़वातीन, ये जो भी हमारे रिश्तेदारों का यही आलम था। अब हमारे घर में जितने लोग थे, सबका एक एक अपना पसंदीदा मैगजीन या रिसाला आता था या अखबार आता था। वो चुने हुए भी उसमें भी बच्चों की बात खास पसंद की चीजें होती थी, तो हम जल्दी से लेके पढ़ते थे। तो पहले छोटी छोटी कहानियाँ, शौक था पढ़ने का, रुझान ज्यादा। अब ये थोड़ा कम ही हुआ है। अब इंटरनेट की वजह से हो गया। पढ़ने का तो है रुझान, लेकिन इंटरनेट पे पढ़ते हैं, जो कि एक जाहिर है। लेकिन नहीं, आजकल तालीम में तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ माइल हो गए। तो बचपन के हवाले से यही बताना चाहूँगी कि पहले कहानियाँ लिखी थी, शादी चूँकि जल्दी हो गई तो तालीम पे जाके इंग्लैंड में मुकम्मल की। वहाँ पे बेशुमार कोर्सेज का मतलब आसानी से मिल जाते हैं, तो लगन थी, शौक थी, तो ये तमाम किताबें और पढ़ना लिखना वहाँ बहुत काम आया। और ये नहीं कि मैं सिर्फ शेर व अदब की किताबें पढ़ती हूँ, बल्कि मैंने हर तरह का लिटरेचर पढ़ा। जी, नॉवेल्स हर तरह के, फिक्शन भी, शेर अदब भी। जासूसी दुनिया से मुझे बहुत रग़बत थी। शिकारियात लड़कों को ज्यादा। हाँ, नहीं वैसे तो तमाम लड़कियों वाले ही शोगल और पसंद थी मेरी, लेकिन पढ़ने के मामले में मैं शर्लक होम्स की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी पढ़ती थी। अल्फ्रेड हिचकॉक मेरे फेवरेट थे, उनकी देखना फिल्में वगैरह। तो इन चीज़ों से मुझे रग़बत थी, लिहाजा शिकारियात और रीडर डाइजेस्ट आया करता था हमारे अब्बा का, तो उन दिनों उसको भी मतलब पढ़ा करते थे। जासूसी और डाइजेस्ट वगैरह का भी अपना मकाम था, क्योंकि अदब में इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बच्चियाँ और आम घरों में होता है वो सारे तमाम हमने शौक पूरे किए, वो सब कुछ। फिर बरतानिया जाने के बाद किताबें मंगवानी भी शुरू की, और जब कोई तोहफा लाता था तो मैं ये कहती थी कि बनिस्बत इसके कि आप मेरे लिए सूट लेकर आए, आप कोई किताब ला दीजिएगा। बहुत अच्छा। तो वहाँ एक मेरी बड़ी अच्छी सी अपनी लाइब्रेरी जो है वो बन चुकी है किताबों की। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बस वहाँ जब लिखना शुरू किया तो यही होता था कि वतन से दूरी की एक कसक चुटकियाँ लेती रही दिल में, और डायरी में कुछ न कुछ लिख लिया, कभी ख्यालात लिख लिए, कभी कोई नज़्म की सूरत लिख लिया। ऐसे नहीं कभी सोच कर लिखा था कि मुझे मुस्तनिद शायरा के तौर पे उभर के सामने आना है। बन गई ना। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि इतनी पजीराई करते हैं, वरना सीखने के लिए तो यहाँ एक पूरा इतना बड़ा समंदर है, एक बहर है, जिसमें तो होता भी अभी तक मैं रात से मैं नहीं लगा सकी हूँ। लेकिन बहुत मुताला करती थी। लाइब्रेरी से 24 किताबें इकट्ठी ले आती थी, अपने कार्ड पे भी और अपने मियाँ के कार्ड पे भी। अच्छा। तो वो मुझे फासला था क्या लाइब्रेरी? नहीं, इतनी तेजी से पढ़ती थी और इतना शौक था कि जब किताबें लेने जाती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं 12 किताबें लेके घर आऊँ। अच्छा। तो अब मैं क्या करूँ, लिहाजा मैं फिर अख्तर खान जो मेरे शौहर हैं उनका कार्ड भी ले जाती थी। अच्छा। और 2 कार्डों पे डबल किताबें लेकर आती। अच्छा। और फिर ये है कि रात गए तक उनको पढ़ना। और फुल टाइम जॉब करती थी मैं एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंस्पेक्टर, मैंने वहाँ मुलाजमत की। तो वहाँ भी हमारे जो लंच ब्रेक्स होते थे, टी ब्रेक्स होते थे, उसमें किताबें पढ़ते रहना। तो मैं एक किताब शुरू करती थी, जब तक मैं ख़त्म ना करूँ बेचैनी। तो आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि ये तमाम जो इतनी किताबें, नावल, मैगजीन जो भी मिला पढ़ते गए, इससे नॉलेज में इजाफा होता है। ज़हन आपका एक कंप्यूटर है जिसमें स्टोर हो जाती हैं कई कई चीज़ें। तो इनसे मुझे खुद ब खुद मदद मिलती गई कि जब लिखने का वक्त आता है
तो कोई ना कोई लफ्ज़ खुद ब खुद ऑन कराता है। वो लोग कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार और मेरे और भी करीबी जाने वाले कहते हैं कि भाई आप तो इंग्लैंड जाके मुकीम हो गई थी इतनी कम उम्र में, तो आपने उर्दू में कैसे इतनी महारत हासिल कर ली। तो वो बस लगन, दिलचस्पी, वतन की मोहब्बत और पढ़ना लिखना। अच्छा बताना, एक बात बता कि जो शायर हैं इनका तो मकसद भी होना चाहिए या होता है अपनी शायरी का सोच को बदलने का, या क्या आपको क्या? देखिए इस सफ़र में जब आगाज़ तो उसी तरह होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, शौक किया, फिर रफ्ता रफ्ता आपको जब आपकी हौसला अफजाई होती है तो आपका शौक भी फजूल होता है। आप कहते हैं कि और अच्छा काम करके दिखाएं, फिर उससे बेहतर आगे की मंजिलें तय करते जाएं। जब उन मंजिलों तक आप आने लगते हैं और कुछ मैच्योरिटी भी आने लगती है, तो फिर आप चाहते हैं कि अब कुछ सलाह का भी काम हो हमारे अल्फाज के ज़रिए, और दुनिया पे भी कुछ असरअंदाज, मतलब हमारे शऊर भी जब तक बढ़ चुका होता है। और फिर अभी बैठकों में जब आप जाएं तो मेरे ख्याल से बड़ी सेहत अफ़ज़ा मुफीद होती हैं, जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो लेकिन आप इनके जरिए, शायरी के जरिए आप जैसे कोई नाइंसाफी है जो कुछ खराबियां हैं उसकी भी निशान जी मैं वही कहने वाली थी कि उनके तहत फिर आप में ये एक शऊर जब पैदा होता है तो जज्बे, और फिर आप कहते हैं कि अब इस चीज़ को मैं फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करूँ, लोगों के लिए इस्तेमाल करूँ, उनकी मैं आवाज़ बन जाऊँ। अपने कलम को फिर आप तराश कर अल्फाज बना लेते हैं। नेज़े की एक कनी जो होती है ना, उसको जो है अपने कलम को उस तरह आप चुभते हैं। कलम को इसलिए मेरा शेर है, कलम को इसलिए तलवार करना कि बढ़कर जुल्म पर है वार करना, तो ये जरूरी हो जाता है। कलम के हवाले से मुझे भी अपना इसी बात पर एक शेर याद आ गया कि ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते, ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते, उभर आते हैं दो नैना कलम में। नाम का भी अच्छा है। उभर आते हैं दो नैना कलम में, ठिठक जाती हूँ अक्सर लिखते लिखते, उभर आते हैं दो नैना कलम में। तो इस हवाले से देखिए हबीब जालिब का नाम देख लीजिए, गो के पुराने हमारे उस्ताद शोरा हैं, और सबसे बढ़कर तो हमारे सर अल्लामा इकबाल हैं, जिनके कलाम ने एक जादू जगाया, लोगों में एक तहरीक पैदा की, जिसके वजूद जो है वो आज इस खूबसूरत वतन की सूरत हमारे पास है। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जेलों में भी उन्होंने लिखा, सख्तियाँ झेली। तो ये हमारे बड़े बड़े शोरा हैं जो रोल मॉडल हैं हमारे सामने, मशल लेकर चल रहे हैं। कासमी साहब कलाम देखिए। तो जो आपने कहा ना कि कलम के जरिए कुछ काम किया जा सकता है, तो बेशक किया जा सकता है, और अभी आज का दौर भी उसी का मुतकाज़ी है। अभी आजकल नए लिखने वाले शायर बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, और उनकी सोच में मैंने फिक्र ये देखी है कि वो अब बाहर की दुनिया को खोजना चाह रहे हैं। शायरी में वुसअत आ गई, वो पुराने जमाने की शायरी नहीं, पुराने जमाने की शायरी चल भी नहीं सकती, वक्त के साथ साथ तब्दीली बिल्कुल तब्दीली आ रही है। अब साथ कलाम चलेगा। जी जी वो चलेगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कुछ सुनाइए। अच्छा मैं सुनाऊँ? तो देखिए बातें जो करते रहेंगे और कलाम जरूर। आपको मैं क्या सुनाऊँ, वैसे तो बहुत कुछ है सुनाने को, जी तो चाहता है एक शायर का कि अपना कलाम पेश करें। अच्छा देखिए, डायरी खोलते जो सफ़ा है सामने के, खुशबुओं से कलाम मत करना, खुशबुओं से कलाम मत करना, शहर में देख शाम मत करना। खुशबुओं से कलाम मत करना, शहर में देख शाम मत करना, तितलियां फूल ख्वाब और खुशबू, तितलियां फूल ख्वाब और खुशबू, अब कभी मेरे नाम मत करना, अब कभी मेरे नाम मत करना, मेरे एजाज में किसी के घर, मेरे एजाज में किसी के घर, शाम का एहतमाम मत करना। और शीशे दिल पे जो गिरे पत्थर, शीशाए दिल पे जो गिरे पत्थर, शीशाए दिल पे जो गिरे पत्थर, उनका तुम एहतराम मत करना। खुशबुओं से कलाम मत करना, शहर में देख शाम मत करना। बहुत खूबसूरत, लेकिन अभी हाथ में रखे हैं। जी सुनाइए। और जी मैं और सासा सुनाती हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं। एक और का मतलब पेशे खिदमत है कि रात भर देखे
पहाड़ों पे बरसते मौसम। रात भर देखे पहाड़ों पे बरसते मौसम, लालारू भीगे किनारों पे सुलगते मौसम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लालारू भीगे किनारों पे सुलगते मौसम। और शेर अर्ज है कि देखिएगा, रात के खाली कटोरे को लबालब करके, अरे वाह 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 वाह। रात के खाली कटोरे को लबालब करके किस कदर खुशबू छिड़कते हैं बहकते मौसम। वाह वाह। किस कदर खुशबू छिड़कते हैं बहकते मौसम। शोख बूंदों की तरह जाके अटक जाते हैं। शोख बूंदों की तरह, शोख बूंदों की तरह जाके अटक जाते हैं। जिस्म की कोरी सुराही पे चमकते मौसम। अरे वाह, बहुत अच्छे। जिस्म की कोरी सुराही पे चमकते मौसम। और शेर देखिएगा कि जर्द पत्तों में किसी याद के जामन के तले। वाह वाह वाह। किसी याद के जामन, जर्द पत्तों में किसी याद के जामन के तले खेलते रहते हैं बचपन के चहकते मौसम। वाह वाह। फिर सुनाइए। जर्द पत्तों में किसी याद के जामन के तले खेलते रहते हैं बचपन के चहकते मौसम। बांध के पर कहीं ले जाएंगे मुझको नैना। बांध के पर कहीं ले जाएंगे मुझको नैना। ख्वाब में उड़ते परिंदों से गुजरते मौसम। वाह वाह, क्या बांध के पर कहीं ले जाएंगे मुझको नैना। ख्वाब में उड़ते परिंदों से गुजरते मौसम। रात भर देखे पहाड़ों पे बरसते मौसम। अच्छा, आप नज़में भी लिखी हैं? मेरी नज़में भी काफ़ी हैं, बल्कि किताब के हवाले से जो आप बात कर रही थी, तो इंशाल्लाह अब आने वाली किताबों में काफ़ी नज़में होंगी, जिनमें से एक का नाम है सुर्ख फूलों का शहर। अच्छा। और दूसरी है जर्द पत्तों वाली सड़क। वाह, बड़े शायराना नाम है। तो उनमें नज़में, बेशतर नज़में शामिल हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं एक नज़म पेश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका टाइम, आपकी शाम। आपकी नवाजिश, आपका करम। ये हवा की सीटियाँ। गई शामों की रौनक जर्द पत्तों की तरह उड़कर सहन में शोर करती है। शफक खाना बदोशों की तरह घर घर भटकती है। दिए की लौ भड़कती है। दिए की लौ भड़कती है। बिछड़ने वाले जब सारे कबूतर लौट आते हैं। अरे वाह, क्या नक्शा है। बिछड़ने वाले जब सारे कबूतर लौट आते हैं, तो मैं उस चांद की थाली में अपने ख्वाब रखती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो मैं उस चांद की थाली में अपने ख्वाब रखती हूँ। उसी बस्ती में जाती हूँ जहाँ आवाज पर तेरी मेरी आवाज रक्सा की। उसी बस्ती में जाती हूँ जहाँ आवाज पर तेरी मेरी आवाज रक्सा की। मगर उस लम्हे जाने क्यों, मगर उस लम्हे जाने क्यों हवाएं सुर बदलती हैं। हवाएं सुर बदलती, क्या बात है। हवाएं सुर बदलती हैं, कहानी छीन कर मुझसे उसे मेखों पे कसती हैं। वाह वाह वाह। कहानी छीन कर मुझसे उसे मेखों पे कसती हैं। मेरे दिल को मसलती हैं, कटीले जख्म देती हैं। वाह वाह वाह। मेरे दिल को मसलती हैं, कटीले जख्म देती हैं। मैं इन धुंधली फजाओं में, ठिठुरती सर्द शामों में, ज़मस्तानी हवा के बर्फ ओढ़े मर्गज़ारों में सदाएं छोड़कर चुपचाप घर को लौट आती। सदाएं छोड़कर चुपचाप घर को लौट आती हूँ। दरीचे बंद करती हूँ, समात बंद करती हूँ। दरीचे बंद करती हूँ, समात बंद करती हूँ। मगर कमबख्त जाने कौन से रास्ते से आती हूँ। मगर कमबख्त जाने कौन से रास्ते से आती हैं। बड़ी बेसुर हवाओं की फसुर्दा सीटियाँ सारी, हवा की सीटियाँ सारी। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरजाना, आपके वहाँ पे क्या मशागिल है, कैसे वक्त गुजरता है? रेडियो से भी शायद आप? जी जी, मशागिल का तो मत पूछिए सबा।
बहुत कुछ काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। एक तो कम्युनिटी के हवाले से भी मैं काफ़ी वॉलंटरी काम भी करती आई हूँ, इससे बरसों हो गए हैं। और तकरीबन 1994 से जब मैंने मुशायरों में शिरकत करनी शुरू की और बतौर शायरा में सामने आई, उसके बाद से तो एक लगातार सफ़र चल रहा है। शेर व अदब के हवाले से बज़्म इल्म फ़न की जनरल सेक्रेटरी अभी भी हूँ। जो प्रोफेसर हमारे मोहतरम प्रोफेसर शौकत वास्ती थे, उनकी बज़्म थी जिसकी बुनियाद उन्होंने जिनके साथ डॉक्टर आसिम वास्ती, सबाहत आसिम वास्ती बड़े मोतबर शायर हैं माशाल्लाह। यूएई में रहे, वो हमारा उनका काफी साथ जी जी, अभी भी अबू धाबी में वो की में माशाल्लाह बुलंद पाया शायर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे शायर। तो उनके वालिद साहब का करम था कि उन्होंने देखा कि इसमें शौक़ है और लगन है, तो वो सोसाइटी की बुनियाद उधर रखी थी बज़्म इल्म फ़न की। और फिर मैंने क्रिएटिव माइंड सोसाइटी के नाम से एक और तंजीम बनाई जिसके तहत हम लोग आर्ट, फोटोग्राफी, म्यूज़िक और लिटरेचर के प्रोग्राम्स करते हैं। तो उसमें फिर तमाम किताबों की तकरीबात भी आ जाती हैं, फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशंस भी आ जाते हैं, पेंटिंग्स के एग्ज़िबिशन भी होते हैं और मुख्तलिफ़ त्योहारों पे मौसीकी के प्रोग्राम भी मुनक़िद करते रहते हैं। और मुशायरे तो माशाल्लाह होते ही रहते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, मिडल ईस्ट वगैरह से जितने भी शोरा आते हैं उनकी पजीराई करना, उनके तो बहुत अच्छी बात, उनके लिए महफ़िलें मुनक़िद करना। तो ये मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ और हमारे फेसबुक पे भी इसका पेज है और मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार के करीब मेंबर्स हैं इसके, तो काफ़ी काम कर रहे हैं। और फिर रेडियो की आपने बात की, रेडियो पे भी आपका रेडियो का ये मेरा 15वां साल है। अच्छा, तो मैं रेगुलर शोज़ करती आई, लाइव शोज़ और शेर व अदब के हवाले से शाम का भी एक शो होता है जो अब बीच में मैंने चंद साल छोड़ दिया था कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पे, अब दोबारा हमने शुरू किया है। तो रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर मैं नग़्मा और शेर के उन्वान से इससे कोई नेट से तो ताल्लुक़ नहीं, तो इनके लिए जी आता है, इंटरनेट पे आता है, लाइव आप दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए आप शिरकत भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप टाइप करें radiofazza.co.uk तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो दोहरा दें एक दफ़ा फिर। रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM.co.uk। ये कितने बजे? ये मेरे इंग्लैंड के वक्त के हिसाब से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक प्रोग्राम होता है, नग़्मा और शेर। अच्छा अच्छा। तो अब गूगल की वजह से सहूलत इतनी हो गई है कि आप एक दो लफ्ज़ भी अगर जो आपको याद रह जाए वो टाइप करें तो आपको अनगिनत ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आप ढूंढ सकते हैं। और फिर मैंने टेलीविज़न पे 2-2.5 साल तक जो है लाइव शोज़ किए, फनकार विद फरजाना के नाम से। अच्छा, वो भी बहुत मकबूल हुए। उसमें आप ही की तरह मैं एक मेहमान बुलाती थी। अच्छा, और उनसे लाइव कॉल्स भी चलती थी, बात गुफ्तगू भी होती रहती थी। अच्छा, ये अच्छी यादें रह जाती, बहुत मज़ा आता है। जी हाँ, पीछे मुड़ के देखें तो अगर आपने कोई अच्छे काम किए होते हैं तो बड़े याद रहते हैं, यादगार भी, और उसमें कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो दिल पर नक्श हो जाते हैं। इटली में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक सरदार साहब रहते थे। उन्होंने कोई इसका, क्योंकि ये पूरे यूरोप में रिले होता था मेरा प्रोग्राम, तो उन्होंने जब फ्लिक करते हुए अचानक मेरा चैनल देखा कि कोई उर्दू बोल रही है खातून, तो उन्होंने देखा, उनको शेर व अदब से दिलचस्पी थी, वो बहुत मुतासिर हुए। फिर हमारे चैनल पे हफ्ते के 2 कार्ड आया करते थे, पोस्ट कार्ड, टूटी फूटी सी उर्दू लिखी होती थी, बड़ी दिक्कत से मैं उसको पढ़ लेती थी। तो उन्होंने तमाम अपनी कहानी सुनाई कि वो किस ज़माने में पाकिस्तान छोड़ के गए, रावलपिंडी में पैदा हुए थे, और फिर वो अपना, उनकी बेगम इटालियन थी। फिर उन्होंने मुझसे किताब ली और मेरी किताब का सरवरक अपनी टी-शर्ट पे अपनी बेगम के हमरा सारा वहाँ टेलीविज़न स्टेशन पे पोस्ट करके भिजवाया। तो एक दिल को छू गया कि लोग कहाँ कहाँ तरसे हुए हैं उर्दू सुनने के लिए। तो यूरोप में तो हम लोग बहुत काम कर रहे हैं उर्दू के हवाले से। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे किए जिसमें मैं डिक्शनरी खोल के लोगों को अल्फाज देती थी और उनको समझाती और सिखाती थी, तलफ़्फ़ुज़, साथ साथ टीचिंग भी चल रही थी। जी, मैंने टीचर्स ट्रेनिंग भी की हुई है, लेकिन उर्दू की नहीं बल्कि मैंने इंग्लिश में की हुई थी और कंसल्टेंसी की हुई थी। तो मैंने 3 साल कॉलेज में बाकायदा एज ए टीचर भी कोर्स करवाया। नहीं, वो भी जहन में वो रुझान रहता है, जैसे आप बात कर रही थी कि मैंने सिखाया, सिखाती हूँ, तो वो जो अंदर से एक उस्ताद होता है ना, वो कहीं ना कहीं नजर आने लगता है। वो तो ऐसा है कि
रेडियो पे और टेलीविजन पे जैसे लाइव शोज होते हैं ना, तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं। तो मुझे एक साहब ने आके कहा कि आप जब प्रोग्राम करती हैं ना, आपका इतना मुख्तात और नपतुला लहजा होता है कि ऐसे लगता है एक टीचर बैठी हैं और सामने पूरे क्लास के तलबा बैठे हैं और आखिर वाला बच्चा कुछ शरारत करने वाला है तो आपने उसको घूर के देख लिया। मुझे बहुत महसूस किया उनकी इस बात ने, क्योंकि ये तो रेडियो था ना, उसमें सूरत तो नजर नहीं आती। तो मुझे रेडियो के अपने जो सामीन, हाँ, रेडियो के सामीन मुझे ज्यादा सच्चे अपने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखा, लेकिन एक उन्होंने एक तस्वुराती हमने क्रिएशन की हुई है उनके सामने, जिसमें वो हमें अपने अपने अंदाज से देखते हैं। हाँ, लेकिन अब तो सब पहचानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। हॉस्पिटल में एक दफा एक डॉक्टर थे, मुझे कुछ चोट आ गई थी, तो वो मेरी पट्टी कर रहे थे, कहने लगे कि अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या आप वो फरजाना खान है जो रेडियो पे प्रोग्राम करती हैं? मैंने कहा जी। इतना खुश हुए, कहने लगे हम सारे स्टूडेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं और हम लोग रात की जो हमारी लगती है ड्यूटी, तो हम आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते। अच्छा। तो ऐसे वाक़यात तो बहुत बेशुमार है मेरे पास, लेकिन वक्त की किल्लत है और आपका प्रोग्राम कुछ और तकाजा करता है। वो तकाजा ये करता है कि आप कुछ सुनाएं। अच्छी बात है। तो और ये बातें भी चलेंगी और सुनते भी जाएंगे, मजा आ रहा है। जी जी, क्यों नहीं। और फरजाना खान है ना हमारे पास है, और से जी, आईने बनाने में देर कितनी लगती है, आईने बनाने में देर कितनी लगती है और टूट जाने में देर कितनी लगती है। आईने बनाने में देर कितनी लगती है और टूट जाने में देर कितनी लगती है। इंतजार है मुझको आँख के इशारे का, इंतजार है मुझको आँख के इशारे का, कश्तियाँ जलाने में देर कितनी लगती है। कश्तियाँ जलाने में देर कितनी लगती है। सिर्फ एक लम्हे में अजनबी शनासा था, सिर्फ एक लम्हे में अजनबी शनासा था, बात को बढ़ाने में देर कितनी लगती है। बात को बढ़ाने में देर कितनी लगती है। खूबसूरत एक मंजर देख कर कहीं नैना, खूबसूरत एक मंजर देख कर कहीं नैना, खुद को भूल जाने में देर कितनी लगती है। आईने बनाने में देर कितनी लगती है। आपके लिए आपके सामने के नाम एक और मैं सुनाती हूँ कि ये नज्म है पीले पेड़। मुसाफिर तुम जरा सोचो, मुसाफिर तुम जरा सोचो, मुसाफिर तुम जरा सोचो, ये उजली धूप जाते पल, गुलाबी फूल खिलते पल, वो पीले पेड़ क्यों रोए। मुसाफिर तुम जरा सोचो, ये उजली धूप जाते पल, गुलाबी फूल खिलते पल, वो पीले पेड़ क्यों रोए। घनेरी शाम अपनी जुल्फ के साये में छुपती है, घनेरी शाम अपनी जुल्फ के साये में छुपती है। समुंदर बंद आंखों से अगर अपने पपोटों में कभी लबरेज होता है, समंदर बंद आंखों से अगर अपने पपोटों में कभी लबरेज होता है, अगर सोचों की लहरें रफ्ता रफ्ता टूट जाती हैं, अगर सोचों की लहरें रफ्ता रफ्ता टूट जाती हैं, तो किस्मत के सराबों पर उड़ी रंगत के छींटों पर वो पीले पेड़ क्यों रोए। वो मध्यम चांद क्यों खंजर लिए छुप छुप के चलता है, वो मध्यम चांद क्यों खंजर लिए छुप छुप के चलता है। मोहब्बत चांदनी बनकर जब उसके दिल में रहती है, मोहब्बत चांदनी बनकर जब उसके दिल में रहती है, तो पत्थर हाथ में पाकर वो पीले पेड़ क्यों रोए। बहुत पुरखार हैं रास्ते, बहुत पुरखार हैं रास्ते, बहुत बेजार हैं रास्ते, बहुत पुरखार हैं रास्ते, बहुत बेजार हैं रास्ते, जुदाई की फसीलों से गुजरते बादलों की बिजलियों को भूल बैठे। जुदाई की फसीलों से गुजरते बादलों की बिजलियों को भूल बैठे हैं, जिन्हें तुम भूल बैठे।
जिन्हें तुम भूल बैठे हो वो वापस अब ना आएंगे, वो वापस अब ना आएंगे, कभी वापस ना आएंगे, वो वापस आ नहीं सकते। शगुफे खिल रहे हैं फिर, कोई रुत भी नहीं नीली। शगुफे खिल रहे हैं फिर, कोई रुत भी नहीं नीली। नहीं ये आँख अब गीली, नहीं ये आँख अब गीली, किस तफसार बाकी है, वो पीले पे क्यों रो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बच्चे आपके साथी हैं या वो अब तो बड़े हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बच्चे अब माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े हैं। और बड़ी ज़िंदगी कठिन होती है माँ बाप के लिए कि उनके बच्चे नेक हों, कामयाब हों, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैंने और मेरे शौहर माशाल्लाह अख्तर खान साहब ने बड़ी अपने नाजो नाम से जैसे पाला जो किया, अल्लाह ताला ने उसका फल बख्शा है, जो अब वो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं और अपने हम दोनों को ज़रा फरागत है। इस ज़िम्मन में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे शौहर अख्तर खान साहब ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। अगर वो मुझे तहरीक नहीं देते या मेरे साथ ताउन नहीं करते, हर मुशायरे में मेरे साथ नहीं जाते या रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम में मुझे आगे नहीं बढ़ाते, तो यकीनन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये सर एतमाद बहुत मिलता है ना अगर शौहर आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं और शेर व अदब से उनको भी दिलचस्पी है, लिहाजा हमारी कंपनी अच्छी रही। और इत्तफाक है कि मतलब मुझे कभी कहीं ऐसे अकेले किसी मुशायरे में जाने ही नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक खुद इतना ज़ौक़ रखते हैं, तो उनके साथ इतनी आदत हो गई कि फिर अब अगर जाना भी हो तो मुझे वो लुत्फ़ नहीं आता। तो बहरहाल अख्तर खान साहब हमेशा बहुत मुआविन रहे। मेरे ससुराल, मेरे मैके वालों ने बड़ी हौसला अफजाई की, मेरे अपने शहर के लोग मेरी बड़ी पजीराई करते हैं। तो ये और यहाँ आ जाए तो आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह ममनून रहती हूँ सबकी कि आप लोग सभी बड़ा खुश हो के आपको मोहब्बतें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन चीज़ों से बच्चे यूएस में कहाँ हैं? जी मेरे बेटे माशाल्लाह से इस वक्त दुबई में है, बेटी मेरी लंदन में है। अच्छा। और मैं भी उधर ही रहती हूँ, तो आना जाना मुसलसल रहता है। हाँ, इसीलिए आपको ज़रा जल्दी भी होता है। हाँ, अब ज़रा दुबई जल्दी तक आए तो जी तो दुबई वगैरह के और अबू धाबी के मुशायरे भी हम अब शरीक हो जाते हैं, जो कि करम है अल्लाह का। मैं बहुत शुक्रगुजार और बड़ी एक अल्लाह के सामने सर्वसजूद रहने वाली शख्सियत हूँ। एक एक चीज़, एक एक बात जो है मुझे लगता है कि परवरदिगार ने अगर हमें अता नहीं की होती तो कुछ नहीं होता। ये हर्फ व हुनर, ये भी मैं इसको बहुत बड़ी नेमत समझती हूँ कि अगर ये उसने ना दिया होता तो मैं आपके साथ बैठकर इस तरह बात नहीं कर रही होती। इस मुआशरे में, इस माहौल में जो हम लोग जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या पहले के उस्ताद लिखने वाले हैं और अब यंग जो जवान आ गए हैं बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, ये तमाम जो है क्रिएटिविटी है। दुनिया बदल गई है, दुनिया तब्दील हो गई, मौसम जैसा आपने कहा अंदर की जो बात हो, किसी को गुस्सा भी आ रहा होता है, घुटन होती है या हालात ऐसे हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा मौका होता है कि हम उसका इजहार कर लें, तो फिर अंदर से बड़ा सुकून सा हो जाता है कि आपने वो बात पहुंचा दी हो। तो भी अगर आप किसी बात से नाखुश हैं तो बता दिया। हालात कह रही हैं, हालात है ना, हालात में बिल्कुल ये आपको ये आपके अल्फाज ही तस्कीन देते हैं। और फिर जब आपके ये लफ्ज़ दुनिया के सामने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि इसको पढ़ने वाले कितने ही लोग हैं, कितनी रूहें हैं जो इसको अंदर उतार रही हैं और महसूस कर रही हैं कि आपने उनकी दिल की बात कह दी है। दिल की बात दिलों तक पहुंचाने का नाम शायद। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ साथ जो मौज़ूआत तब्दील हुए हैं, तो बहुत अच्छा शेर सब कह रहे हैं। उसमें एक साइंटिफिक फ़िक्र शामिल है जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है कि इस जानिब तवज्जो दी है और होना भी चाहिए। कायनात को देख रहे हैं, दुनिया को खोज रहे हैं, तो हमारा जो शेर व अदब का तबका है ये उससे पीछे नहीं है, महदूद नहीं रहा। नहीं, जैसे दुनिया फैल गई और वो ग्लोबल विलेज और ये जो सब कुछ कहते हैं तो सिमट गई। तो बस ठीक है, तरक्की की रफ्तार के साथ साथ चलने वाली कौमें जिंदा रहती हैं, आबाद रहती हैं। और ये शायरी का सफर में भी आप समझ लीजिए हर शोबे में तरक्की हुई है।
किताबों के हवाले से बहुत से लोग जैसे आके रहते हैं कि भाई किताबें छपती हैं तो बांटनी पड़ती हैं तो वतन वगैरह वगैरह। मैं मानती हूँ इस बात को कि वाकई मतलब किताबों की खरीदो फरोख्त ज़रा कम हो गई है, लेकिन पढ़ना लिखना कम नहीं हुआ है। अब इंटरनेट पे जो भी कुछ आया होता है या बहुत सी किताबें भी उस पर डाउनलोड कर दी गई हैं पुरानी, तो वो तमाम की तमाम दस्तयाब हैं और आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने देखा पढ़ने की बहुत आदत है। अब जो उनके ये कोर्स की किताबें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पहले तो कहते थे डॉक्टर ज्यादा पढ़ते, लेकिन कोई भी अब शोबा ऐसा नहीं रहा है जिसमें बहुत ना पढ़ना पड़ता, बहुत पढ़ते हैं बच्चे। सबिया, मुझे यूँ लगता है, मैं ये आपसे पहले बात कहने वाली थी कि अगर बहुत से ऐसे शायर अदीब जो कि जो माली इस्तेताद नहीं रखते हैं, उनके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेमत है। वो उस पर अपना कलाम शाया करते हैं और देखते ही देखते जो है तमाम दुनिया भर में उसकी तरसील हो जाती है। तो देखिए कितना फायदा, पढ़ भी लेते हैं लोग और घर बैठे दूसरे मुल्कों तक ये तमाम चीजें पहुंचती हैं। मैंने तो उर्दू मंजिल भी बहुत पहले शुरू कर दी थी और उस वक्त मुझे अंदाजा है इन चीज़ों का। जी जी, देखिए एक तो आपको जो मैंने मुबारकबाद पेश की ना, वो उस जमाने से जो मैंने देखा था आपका काम उस सिलसिले में। अभी जो आपने ये काम शुरू किया है इंटरव्यूज का, तमाम शोरा से, अदीबों से, शायरात से आप गुफ्तगू कर रही हैं, रिकॉर्डिंग करके उसको इंटरनेट पे डाउनलोड करके लगा रही हैं। ये इतना बड़ा काम है कि जो तारीखी हैसियत रखेगा और ये हवाला भी आपका बन जाएगा, इससे रेफरेंसेस भी ले सकेंगे। क्योंकि इतनी जो टेलीविजन के प्रोग्राम होते हैं उसमें जो इंटरव्यू आते हैं उसमें वक्फे भी होते हैं तमाम कुछ। आप ये तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग बगैर किसी वक्फे के एक तसलसल से चलती है, तो ये बहुत से लोग इससे सीखेंगे। बहुत बड़ा काम है और मैं समझती हूँ शुरुआत है, इसके बाद भी बहुत काम जी जी, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत हौसला दे। तो ये काम जो है आपका बहुत बड़ा है, बड़ी खिदमत है उर्दू अदब के लिए और काबिल सताइश हैं आप भी और हमारे समीर अहमद जाफरी साहब भी, कि आप दोनों की जो ये एक मिलजुल कर जो काविश है ये बहुत ही बुलंद हो रही है। लेकिन मैंने ऐसे बड़ी तस्कीन होती है कि जने अब मुझे तो मौका मिल रहा है कि अपनी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मिल के मैं उनका कलाम भी सुन रही हूँ और लोगों तक भी पहुँच रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, दोनों मजा आ रहा है। तो ये होता है, मैंने चूंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, रही भी हूँ और अभी भी हूँ, तो उसमें मेरा भी यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दूसरे लोगों को जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँ, उनकी रोशनास कराऊँ, उनके काम से आगाही हो। मुशायरों में भी होता है, मुशायरों में लोग आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुशायरों में सिर्फ वही शरीक हो पाते हैं जिनको रग़बत हो, और घरेलू ख़वातीन नहीं जाते हैं या दूर दराज के शहरों कस्बों के लोग नहीं पहुंच पाते। तो टेलीविजन और इंटरनेट में हर एक तक रसाई हो गई इसकी वजह से। तो ये देखें आपके मुझे ऐसा लगता है कि घरेलू जो ये नशिस्तें होती हैं छोटे पैमाने पे, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं बड़े मुशायरे की। दौर बदल गया है। बड़े मुशायरों में ये होता था कि 4, 5, 6 घंटे भी लग जाते थे, और दूसरा ये कि रात देर तक है मुशायरा, तो सुबह तक होता है, सुबह तक चलता था, ठीक है। तो इतना अब इंडिया में भी अभी तक है और हाँ होते हैं, रवायत अच्छी थी, लेकिन दौर बदला है तो रवायतें भी बदलनी पड़ती हैं आपको। तो घरेलू नशिस्तों में ये है कि आप ज्यादा लुत्फ कशीद करते हैं, आमने सामने बैठ के उसी वक्त समझने वाले आपके पास मौजूद होते हैं, तो वो सारा है और कम वक्त में बड़ी अच्छी नशिस्त हो जाती है। तो अच्छा रहता है। फरजाना और है आपके पास कलाम? जी कलाम तो आप जितना चाहें मैं पेश कर दूं। साथ साथ चलेगा ये एक, ताकि सबको पता चले। जशार एक गजल थे कि कोई दस्तक भी हो तो दर खामोश, कोई दस्तक भी हो तो दर खामोश, एक मुद्दत से मेरा घर खामोश। कोई दस्तक भी हो तो दर खामोश, एक मुद्दत से मेरा घर खामोश। बुझ गया आज भी चिराग मेरा, बुझ गया आज भी चिराग मेरा, अब तो करना है, हो गई आज भी सहर खामोश। मैं फिर से पेश करती हूँ कि बुझ गया आज भी चिराग मेरा, बुझ गया आज भी चिराग मेरा, हो गई आज भी सहर खामोश। कम सुखन चीखते ही जाते हैं,
वाह। कम सुखन चीखते ही जाते हैं और बैठा है बाहुनर खामोश। वाह। और बैठा है बाहुनर खामोश। जाने वाले का सब पता है मुझे, जाने वाले का सब पता है मुझे, मत सुना मुझको ये खबर खामोश। जाने वाले का सब पता है मुझे, मत सुना मुझको ये खबर खामोश। कूज अगर हो गया कहीं मसरूफ, कूज अगर हो गया कहीं मसरूफ, कूज अगर हो गया कहीं मसरूफ, मेरे नैना हैं चाक पर खामोश। कूज अगर हो गया कहीं मसरूफ, मेरे नैना हैं चाक पर खामोश। कोई दस्तक भी हो तो दर खामोश, एक मुद्दत से मेरा घर खामोश। अच्छा ना, ये बताएंगे आपको अपनी कौन सी शायरी अच्छी लगती है इसमें? ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल होता है, क्योंकि जिस वक्त कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो सब वही अच्छी लगने लगती है कि आज की तकनीक अच्छी थी। नहीं, अब ये लोगों ने कौन सी ज़्यादा पसंद की, वो आपके पास अगर है तो सुनाएं। लोगों ने मेरी जो ख़वातीन निसाई मौज़ूआत पे जो मैं जो भी कुछ लिखा है उसको खासा पसंद किया जाता है और सुनते हैं। और आपने वो लिखी माँ पे कोई लोग बड़ा मदद डे? हाँ, मदर्स डे पे भी लिखी है जी, ये मेरे फ़ोन में मौजूद है, इसमें तो शायद डायरी में तो नहीं है, मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। और एक ख़वातीन के हवाले से है जो कि अक्सर जब ख़वातीन के आलमी दिन वगैरह मनाए जाते हैं तो उसको उसके कुछ अशार जो हैं वो कोट करने लगते हैं सभी, तो उस लिहाज से भी है। माँ पे जो नज़्म है वो मैं आपको तलाश करके भी पेश करती हूँ। तो इतनी देर में ये कहना चाहूँगी कि जो माँ वाली नज़्म है मेरी, ये एक दफ़ा मैंने नॉर्वे में मुशायरा था, तो वहाँ पर एक साहब क्या बल्कि कई साहिबान थे, उन्होंने बड़ी दाद दी और माँ के हवाले से तो हर कोई बड़ा जज्बाती हो जाता है। ये ऐसा मौजूद कि सबके एक जैसी दिलचस्पी। जी जी, मैंने अहमद फराज साहब के साथ पढ़ा था वो मुशायरा। अच्छा। तो अब तो एक बहुत यादगार मुशायरा हो गया कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया में भी नहीं। तो वो वहाँ पे मतलब दोबारा मुझे बुलवा के पढ़वाई गई और लोग बाकायदा रो रहे थे। तो अभी मैं वो देखने जो भी आपके सामने है वो सुनाइए। अच्छा, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें किस ऑर्डर में है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। देखिए मैं सुनाती हूँ। बहरहाल वो एक बड़ा यादगार मुशायरा था, और इसका अनुमान था सिर्फ माँ ही मैंने अपनी वालदा के लिए लिखी थी, उनकी याद में, क्योंकि बैरून ममालिक में मदर्स डे बहुत उसको एहतराम के साथ मनाया जाता है, माँ को बड़ा खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी होने लगे हैं हर तरह के दिन, लेकिन बहरहाल उस वक्त जब मैंने लिखी थी तो दिन का वक्त था, रेडियो पर जो है फरमाइशें आ रही थी मुसलसल माँ के लिए, कोई अपनी माँ के लिए कुछ कह रहा था, कोई अशार पेश कर रहे थे, तो उस वक्त लिखी थी, बड़े जज्बे से लिखी थी मदर्स डे के हवाले से। बड़ा महरूम मौसम है तुम्हारी याद का है माँ, बड़ा महरूम मौसम है तुम्हारी याद का है माँ, न जाने किस नगर को छोड़ कर चल दी हो मुझको माँ। शफक चेहरों में अक्सर ढूंढती रहती हूँ मैं तुमको, किसी का हाथ सर पर हो तो लगता है तुम आई हो, कोई तो हो जो पूछे क्यों तेरे अंदर उदासी है, मेरे दिल के घरौंदे की सुराही कितनी प्यासी है। मुझे जादुई लगती हैं तुम्हारी कुर्बतें अब तो, मेरी यादों में रहती हैं तुम्हारी शफ़क़तें अब तो। कभी लगता है खुशबू की तरह मुझसे लिपटती हो, कभी लगता है यूं माथे पे बोसे सब करती हो, कोई लहजा तेरे जैसा मेरे मन में उतर जाए, कोई ऐसे दुआएं दे कि जैसे तान लहराए, किसी की आंख में आंसू लरसते हों मेरी खातिर, मुझे परदेस भी भेजे लड़े भी वो मेरी खातिर, मगर जब लौटती हूँ सारी यादें लेके आंचल में, तो साया तक नहीं मिलता किसी गुंजान बादल में, तुम्हारी कोई लोरी नहीं सुनती हूँ मैं अब दिल की हलचल में। बहुत अच्छा।
तुम्हारी फुरकतों का दर्द भर लेती हूँ काजल में, कहीं से भी दुआओं की मुझे आती नहीं खुशबू, मेरी खातिर किसी की आंख में उतरे नहीं आंसू, मोहब्बत पाश नजरों से मुझे तुम भी तका करती, मोहब्बत पाश नजरों से मुझे तुम भी तका करती, मदसरे पे किसी तोहफे की मुझसे आरज़ू करती, सजाकर तश्त में चांदी के तुमको नाश्ता देती, बहुत से फूल लाकर बहुत से फूल गुलदानों में लाकर मैं सजा देती, बहुत अच्छे, बहुत सजाकर तश्त में चांदी के तुमको नाश्ता देती, बहुत से फूल गुलदानों में लाकर मैं सजा देती, कोई मौहूम सा भी सिलसिला बाकी कहाँ बाहम, कि अब बरसे मेरे नैना तुम्हारी दीद को छम छम, दिलाऊं एक टूटे दिल से चाहत का यकीन कैसे, मेरी माँ आसमानों से तुझे लाऊं यहाँ कैसे, न जाने कौन सी दुनिया में जाके बस गई हो माँ, बड़ा महरूम मौसम है तुम्हारी याद का है माँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तसरंगेज। शुक्रिया। मैंने लिखा था कि इसार मोहब्बत की कहानी की तरह माँ, खुशबू से लिखे हर मानी की तरह माँ, और थकना नहीं सीखा कभी औलाद की खातिर, हो कारे मुशक्कत तो जवानी की तरह माँ। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये आप बस आखिरी एक दो चीजें जो अच्छी हैं, कलाम तो आपका सारा ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपका, मैं सुन रही हूँ, करीब बैठ के सुन रही हूँ, सुनते हैं आपको पहले भी मुशायरों में, लेकिन वो बात नहीं होती जो इस तरह से अच्छा लगता है ना बात करके। ये है कि मेरी वहशत की गहराई किसी को कुछ नहीं कहती, मेरी वहशत की गहराई किसी को कुछ नहीं कहती, बड़ी अच्छी है तन्हाई किसी को कुछ नहीं कहती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर सुना। मेरी वहशत की गहराई किसी को कुछ नहीं कहती, बड़ी अच्छी है तन्हाई किसी को कुछ नहीं कहती, हजारों जलजले मैंने सहे एक जात पर अपनी, हजारों जलजले मैंने सहे, हजारों जलजले मैंने सहे एक जात पर अपनी, भला की है ये दानाई किसी को कुछ नहीं कहती, भला की है ये दानाई किसी से कुछ नहीं कहती, और अब अपनी ये हालत है कि जैसे एक लरसती लौ, और अब अपनी ये हालत है कि जैसे एक लरसती लौ, मैं रोशन हूँ कि समलाई किसी से कुछ नहीं कहती, मैं रोशन हूँ कि समलाई, मैं रोशन हूँ कि समलाई किसी से कुछ नहीं कहती, मेरी वहशत की गहराई किसी से कुछ नहीं कहती। बहुत अच्छे। और शेर अर्ज है कि रात के बर्फाब हाथों में पड़ा एक सुर्ख फूल, रात के बर्फाब हाथों में पड़ा एक सुर्ख फूल, किस कदर तारीक मौसम सह गया एक सुर्ख फूल, किस कदर तारीक मौसम सह गया एक सुर्ख फूल, आखिरी पतझड़ का मंजर खत्म जब होने को हो, आखिरी पतझड़ का मौसम, आखिरी पतझड़ का मौसम खत्म जब होने को हो, मुस्कुरा के तोड़ लाती है सबा एक सुर्ख फूल, मुस्कुरा के तोड़ लाती है सबा एक सुर्ख फूल। और है कि रस्म कारोकारी पर सिंध की हवा चुप है, रस्म कारोकारी पर सिंध की हवा चुप है, लड़कियों को हैरत है क्यों तेरा खुदा चुप, लड़कियों को हैरत है क्यों मेरा खुदा चुप है, तुमने क्यों सुनाई थी हीर मुझको वारिस की, तुमने क्यों सुनाई थी हीर मुझको वारिस की, जानते हो उस दिन से मेरी हर दुआ चुप है। और चांदनी की नीलाहट किस कदर तलिस्मी है, चांदनी की नीलाहट किस कदर तलिस्मी है, हर तरफ है सन्नाटा हर्फ का दिया चुप है, हर तरफ है सन्नाटा हर्फ का दिया चुप है, किसकी मारिफत नैना अब उसे बुलाऊं मैं, किसकी मारिफत नैना अब उसे बुलाऊं मैं,
लेके मेरा संदेशा जो उधर गया चुप है। वाह वाह वाह, लेके मेरा बहुत अच्छा। संदेशा जो उधर गया चुप है, किसकी मारिफत नैना अब उसे बुलाऊं मैं। वाह, लेके मेरा संदेशा जो उधर गया चुप है। और उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, ख्वाब होता ही खूबसूरत है। ख्वाब होता ही खूबसूरत है, ख्वाब होता ही खूबसूरत है। कर ले जितने हैं फैसले करने, कर ले जितने हैं फैसले कर ले जितने हैं फैसले करने, वक्त सबसे बड़ी अदालत है, वक्त सबसे बड़ी अदालत है। चांद पर घर बनाऊंगी नैना, चांद पर घर बनाऊंगी नैना, मेरे ख्वाबों की इसमें जन्नत है, मेरे ख्वाबों की इसमें जन्नत है। ये मैं आपको मुख्तलिफ अशार सुना रही हूँ इसलिए कि आपके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना कलाम पेश कर दूँ। और ये है कि आप सुनाएं जो आप करनी चाहे। जी जी मिलेगी में आपने कहा था ना कि कौन से मकबूल है ये ज़्यादा सुना पढ़ा जाता है, तो ये है शेर अर्ज़ है कि मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीज़ों में, मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीज़ों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीज़ों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीज़ों में, मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीज़ों में, पड़ी हुई हूँ कहीं मैं पुरानी चीज़ों में, मेरे वजूद से कायम है बामुदर मेरे, मेरे वजूद से कायम है बामुदर मेरे, सिमट रही है मेरी लामकानी चीज़ों में, सिमट रही है मेरी लामकानी चीज़ों में, लपक रहा है मेरी सिमत नुकरई बाजार, लपक रहा है मेरी सिमत नुकरई बाजार, मचल रही है कोई शादमानी चीज़ों में, मचल रही है कोई शादमानी चीज़ों में, ये खुशनुमाई लहू के एवज़ खरीदी है, ये खुशनुमाई लहू के एवज़ खरीदी है, घुला हुआ है निगाहों का पानी चीज़ों में, घुला हुआ है निगाहों का पानी चीज़ों में, बहिश्त ही से मैं आई ज़मीन पर लेकिन, बहिश्त ही से मैं आई ज़मीन पर लेकिन, शुमार मेरा नहीं आसमानी चीज़ों में, बहिश्त ही से मैं आई ज़मीन पर लेकिन, शुमार मेरा नहीं आसमानी चीज़ों में, ये जानते हुए कोई वफा शनास नहीं, ये जानते हुए कोई वफा शनास नहीं, बसर हुई है मेरी जिंदगानी चीज़ों में, बसर हुई है मेरी जिंदगानी चीज़ों में, वो और होती हैं जो टूटती नहीं शायद, वो और होती हैं जो टूटती नहीं शायद, लिखा गया है मुझे आनी जानी चीज़ों में, लिखा गया है मुझे आनी जानी चीज़ों में, फिर आया भूला हुआ ख्वाब रात नैना में, फिर आया भूला हुआ ख्वाब रात नैना में, लिखी हुई थी पुरानी कहानी चीज़ों में, लिखी हुई थी पुरानी कहानी चीज़ों में, मिलेगी मेरी भी कोई निशानी चीज़ों में। जी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक नई फरजाना खान नैना में दरियाफ्त हो रही है मेरे लिए कि उनकी ज़बान से सुनना अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया कि है ज़रा सा सफ़र गुजारा कर। आपने पूछा था ना कि कोई कलाम आपका पसंदीदा है, शायद इसको आप उस कैटेगरी में रख सकती हैं। फिर मुझे इसमें बहुत महसूस होता है कि है ज़रा सा सफ़र गुजारा कर, चंद लम्हे फ़कत गवारा कर, है ज़रा सा सफ़र गुजारा कर, चंद लम्हे फ़कत गवारा कर, धूप में नज़्म बादलों पर लिख, धूप में नज़्म बादलों पर लिख, कोई परछाई इस्तारा कर, धूप में नज़्म बादलों पर लिख,
कोई परछाई इस तारा कर, छुई मुई की एक पत्ती हूँ, छुई मुई की एक पत्ती हूँ, दूर ही से मेरा नजारा कर, दूर ही से मेरा नजारा कर, और आसमानों से रोशनी जैसा, आसमानों से रोशनी जैसा, आसमानों से रोशनी जैसा मुझ पे इल्हाम एक सितारा कर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझ पे इल्हाम एक सितारा कर, पहले देखा था जिस मोहब्बत से, पहले देखा था जिस मोहब्बत, पहले देखा था जिस मोहब्बत से, एक नजर फिर वही दोबारा कर, वाह वाह, बोलता हुआ, एक नजर फिर वही दोबारा कर। हासिल गजल इसे मैं कहूंगी कि खो न जाए गुबार में नैना, खो न जाए गुबार में नैना, मुझको ए जिंदगी पुकारा कर, वाह वाह वाह, खो न जाए गुबार में नैना, मुझको ए जिंदगी पुकारा कर, है जरा सा सफर गुजारा कर, चंद लम्हे फकत गवारा कर। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें सुन रहे हैं, बहुत शायरी का लुत्फ आ रहा है। बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश। अच्छा लगता है, वतन में इतनी सब हौसला अफजाई भी फरमाते हैं, पजीराई भी करते हैं। अब तो एक वक्त गुजरा जब मैं शुरू में आया करती थी तो खुशी भी होती थी और अंदर ही अंदर ख्वाहिश भी होती थी कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जाने क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं। लेकिन फिर देखा कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं और बैरून मुल्क रहने वाले बहुत से पाकिस्तानी शायरात और शायर जो हैं वो अच्छा अच्छा कलाम लिख रहे हैं, बल्कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो यहाँ से भी बेहतर लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, एक गलत फहमी थी, एक दुनिया वसी हो जाती है ना, वो ज्यादा दुनिया को देखते जी जी, एक बस अजीब सा कुछ एक हो गया था तासुर, एक बात फैल सी गई थी कि बाहर लिखने वाले भला क्या जाने। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग तो बल्कि ज़्यादा अपने वतन से भी जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, गुफ्तगू हो रही है, किताबें आ रही हैं, उनसे भी शनासा रहें। और अब तो माशाल्लाह खासी दुनिया छोटी सी हो गई है, सिमट के, तो सबका आना जाना भी बढ़ गया है, दूसरे मुल्कों में जाना कोई बात ही नहीं रही। तो जब हमारी तरफ हमारे अदीब और शायर तशरीफ लाते हैं तो उनसे जो मुकालमात होते हैं उनसे सीखने का भी मौका मिलता है, वतन की सूरत हाल का भी पता चलता है। जी बिल्कुल। तो अब हम तकरीबन इसको ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आपका काफ़ी टाइम लिया हमने और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, मज़ा आया। उम्मीद है कि उर्दू मंजिल के सामईन को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे दिल की मसरत हुई सबिया सबा, आप इतना बेलौस अदब की खिदमत कर रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, मुझे वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत और मेरी बहुत सी दुआएं आपके नाम और तमाम देखने वालों के नाम के इल्म अदब की पजीराई जारी रहनी चाहिए इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त लेती हूँ। किसी दिन फरजाना खान नैना की तरह और किसी शख्सियत को यहाँ बिठा के गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।